अल्प बुद्धि की तुच्छ सेवक हूँ, ना ज्ञानन ना विद्वान, फिर भी उत्सुक हूँ कहने को प्रभु के गुणगान, प्रभु के गुणगान। हरिओम तत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम भाग में हम 1 से 12 तक प्रश्नों की चर्चा श्लोक संख्या अनुसार कर चुके हैं, जिनमें सर्वप्रथम प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में मंगलाचरण में परमात्मा का ध्यान किस प्रकार से किया गया है, भगवान के अवतार का हेतु क्या है, जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म, भक्ति, धर्म, जीवन, भोग विलास के वास्तविक फल क्या हैं, किस प्रकार भगवत भक्तों अथवा श्रीमद् भागवत के निरंतर सेवन से भगवान के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होने से जीव के अंदर की अशुभ वासनाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं, उसका हृदय निर्मल होकर संसारिक आसक्तियों से हट जाता है और उसके सभी संदेह दूर हो जाते हैं। आज प्रथम स्कंद के द्वितीय भाग में 13 से 21 प्रश्नों तक चर्चा की जाएगी। प्रश्नों की संख्या कम रखने का एकमात्र कारण यही है कि प्रस्तुत प्रश्नों के उत्तरों को सरलता से भावों को उसके ग्रहण किया जा सके। प्रश्न संख्या 13, प्रकृति के कितने गुण हैं, कौन सा गुण किससे श्रेष्ठ है और उसकी श्रेष्ठता का कारण क्या है। इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 23 और 24 में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। जिस प्रकार पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है और उससे भी श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है, उसी प्रकार वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्रश्न संख्या 14, एक परमात्मा किस तरह विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक 23 में इस प्रकार दिया गया है। एक अद्वितीय परमात्मा ही प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम को स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्य का परम कल्याण तो सत्वगुण स्वीकार करने वाले श्री हरि से ही होता है। प्रश्न संख्या 15, जो लोग इस संसार से पार जाना चाहते हैं वे किसकी उपासना करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 26 में इस प्रकार से दिया गया है। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते और न किसी में दोष ही देखते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और बैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्वगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। प्रश्न संख्या 16, रजोगुणी और तमोगुणी किसकी उपासना करते हैं। इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 श्लोक संख्या 27 में इस प्रकार से वर्णित है। जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है वे धन, ऐश्वर्य,
और संतान की कामना से भूत, पितृ और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन लोगों का स्वभाव उनसे भूत आदि से मिलता जुलता होता है। प्रश्न संख्या 17। वेद, योग, यज्ञ, ज्ञान, तपस्या आदि का तात्पर्य क्या है? अर्थात जो भी व्यक्ति के द्वारा, जीव के द्वारा वेद किए जाते हैं, पढ़े जाते हैं, योग किए जाते हैं, यज्ञ, ज्ञान, तपस्या आदि किए जाते हैं, उन सब का करने का लाभ क्या है? इसका उत्तर अध्याय 2 श्लोक संख्या 28-29 में इस प्रकार से दिया गया है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही है। यज्ञों के उद्देश्य भी श्री कृष्ण ही हैं और योग भी श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी श्री कृष्ण में ही है। कहने का भाव यही है कि जीव के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं, वेद, योग, यज्ञ, ज्ञान, तपस्या आदि, उन सब का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ज्ञान से ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है और सब गतियां श्री कृष्ण भगवान में ही समा जाती हैं। प्रश्न संख्या 18 है। भगवान की गुणमयी माया किस दृष्टि से प्रतीत होती है, किस दृष्टि से प्रतीत नहीं होती? इसका उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 30 में इस प्रकार से दिया गया है। भगवान की गुणमयी माया प्रपंच की दृष्टि से प्रतीत होती है और तत्व की दृष्टि से भगवान की गुणमयी माया प्रतीत नहीं होती। प्रश्न संख्या 19। भगवान विभिन्न प्रकार की योनियों का निर्माण कैसे करते हैं? भगवान ही सूक्ष्म, भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों के विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 2 में श्लोक संख्या 33 में से लिया गया है। प्रश्न संख्या 20। भगवान की 16 कलाएं कौन सी हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रथम स्कंद के अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 में इस प्रकार से वर्णित है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत और 1 मन, ये ही भगवान की 16 कलाएं हैं। प्रश्न संख्या 21। भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप कौन सा है? इसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अध्याय 3 श्लोक संख्या 3 और 5 से लिया गया है। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। इससे सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी और मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है।